अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा और मेरी मामा का प्लान बना था कि हम जो है वो इशा बाज़ार चलते हैं। मुझे एक सूट लेना था अपने लिए और भी देखना था कुछ। मैंने कहा चलो फिर हम चलते हैं। तो दोपहर में वो हमारे कोई एक अजीज़ रिश्तेदार हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ऑपरेट था बेसिकली। तो वो वहाँ पे गई हुई थी। फिर जैसे ही वो आई उन्होंने बगैर वेट किए उन्होंने कहा चलो। हालांकि वो इतना थकी हुई थी लेकिन वो मेरे लिए चली गई क्योंकि हमारा प्लान जो है वो इसी दिन का बना हुआ था। तो फिर हम चले गए थे और अब हम डाउटफुल थे कि क्योंकि आजकल सख्ती है, चीज़ें जल्दी बंद हो रही हैं, तो हमें ये भी डर था कि बाज़ार खुला भी होगा या नहीं, और अगर हम ये ना हो हम पहुँचें तो वो फिर जो है वो बंद हो जाए। और फिर हमने जो लेना है, क्योंकि ये है कि बाज़ार को हमने एक्सप्लोर ही करना था, फिर जाके शॉप्स ढूंढनी थी और फिर हमने जाके कुछ परचेज़ करना था। और बेसिकली मुझे सॉलिड में चाहिए था एक ड्रेस। मैंने वो मंटू शॉल्स जो आपने मेरे एक प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, वो मैंने और मामा ने जो है वो मैंने कहा था मैं लूँगी, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम बाद उसको ले लिया था। तो मैंने सोचा था मैं उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो मैंने ड्रेस तो लेना ही था सॉलिड में। और अब जो है वो लोन का लेने का फ़ायदा नहीं है, मौसम चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ्स में। बेशक पता नहीं, सितंबर में तो बहुत गर्मी है अभी तक, स्टिल इट्स टू हॉट। और लग रहा था कि जैसे हो सकता है मौसम बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं, अभी तक भी वैसे ही गर्मी वाला मौसम है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने सोचा कि फिर भी लोन लेने का फ़ायदा नहीं है। कॉटन में मैंने सोचा था मैं लूँगी, लेकिन कॉटन का स्टफ़ जो है वो अच्छा नहीं था। वो मैं आगे चल के आगे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैंने कौन से कलर का ड्रेस लिया है, और मामा ने भी लिया था, वो भी आप देखिएगा। उससे पहले मैं गुज़र रही थी तो मुझे ये बच्चों की शॉप ड्रेस की नज़र आई, और मैंने अनाबिया के लिए भी एक ड्रेस लेना था। तो मुझे शौक़ आ रहा था कि मैं उसके लिए जंप सूट लूँ, और मुझे इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। स्पेशली मुझे अपने लिए भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरा प्लान यही था कि मैं ये लूँगी। और ये मैं फ़र्स्ट शॉप पे अभी गई थी, इनके पास वैरायटी थी लेकिन इनका स्टफ़ अच्छा नहीं था। और आगे से क्योंकि सीज़न चेंज होना है तो इसलिए गर्मियों के कपड़े लेने का फ़ायदा नहीं था। तो ये तो हर मौसम में चल जाता है। पर्पल कलर देख के मैं यहाँ पे पिघल गई थी, लेकिन यहाँ पे हम स्टफ़ देख रहे थे, हमें स्टफ़ इतना ख़ास नहीं लगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों की कहीं कहीं पे बहुत अच्छी वैरायटी है और कहीं पे नहीं है। मुझे बेडशीट बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा इसको देखते देखते आँखें ना घूम जाएं, लेकिन इसका प्रिंट बहुत एलिगेंट मुझे लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। और फिर ये मैं आपको अपनी लुक दिखा रही हूँ। ये फिर हम दूसरी शॉप पे आ गए थे। यहाँ पर भी जाती सबसे पहले मैं सिर्फ उनसे यही पूछती थी जंप सूट अवेलेबल है। और ये जो है वो थोड़ा रोम्पर टाइप आ गया था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है, मैं कुछ डिफरेंट देखना चाह रही थी उसके लिए। तो क्योंकि उसकी फ़र्स्ट बर्थडे गुजरी है मेरे बगैर, तो मैंने सोचा मैं उसको जब जैसी वो आएगी मैं उसके लिए एक गिफ्ट लेके रखूँगी। ऑल्दो देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं। फिर रास्ते में ये चार्ट स्पॉट नज़र आए, मामा ने चार्ट ले ली। ये मुझे काफ़ी एलिगेंट लग रहा था, कोट स्टाइल बना हुआ था, इसमें एक रेड कलर भी अवेलेबल था। साथ में मुझे ये शर्ट भी बहुत अच्छी लगी, और ये ड्रेसेस इतने प्यारे लग रहे थे। ये आई थिंक किसी ब्रांड की कॉपी है, और इसके दुपट्टे बहुत प्यारे थे। तो इस ड्रेस की प्राइस थी 6000। और ये अभी लीलन के ड्रेसेस जो हैं वो आ गए हैं मार्केट में, और अभी क्योंकि सीज़न स्टार्ट है तो इस पे ऑफ़ चल रहा था, यानी कि अभी प्राइसेस उन्होंने इतनी इंक्रीज़ नहीं की। तो ये 3 पीस ड्रेस भी वो 1500 का दे रहे थे। उन्होंने कहा आज ही ले लें तो आपको इस प्राइस में जो है वो मिल जाएगा। अगर बाद में परचेज़ करते हैं तो प्राइसेस हाई होने के चांसेस हैं। तो जो है फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, ये वाला ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर सिर्फ बच्चों की शॉप पे मैं अगेन आ गई। इनकी शॉप पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तो ये जी इनकी शॉप थी थर्ड वाली। ये तो इनके पास इनके मुताबिक टर्किश कपड़े थे, और मैंने कहा अच्छा। और ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आया था। अब ये मैं आप जब वो पहनेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मुझे कॉटन कैंडी वाले फ़्रॉक इतने क्यूट लग रहे थे,
मतलब मैं कहती हूँ उसकी बर्थडे पे अब नेक्स्ट इस तरह का फ़्रॉक होगा और यही थीम होगा। और ये मैं टॉप और जीन्स अपने लिए देख रही थी, लेकिन स्टफ़ इतना मोटा था, मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे आजकल में पहनना है इसको। तो मैं सोच रही थी कि अगर पहना ही नहीं जाएगा तो फिर लेने का फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मैंने इसको जाने दिया, लेकिन मुझे पसंद बहुत आए थे। और ये बाज़ार में नई चीज़ आई हुई है, क्रश कपड़ा तो काफ़ी देर का लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये कलर मतलब मिक्स कलर्स में था। तो मैंने एक नेट पे फ़्रॉक देखा था, मतलब नहीं कौन सा ब्रांड है, सोवेयर आई थिंक, उसका एक फ़्रॉक है इस तरह क्रश कपड़े में। ऊपर जो है बॉडी जो है वो लाइट लाइनिंग में है और जो नीचे जो फ़्रॉक है वो सही बड़ी लाइनिंग में है। तो मुझे वो वाला ड्रेस बड़ा अच्छा लगा, तो मामा ने भी देखा था। तो हम लोग यहीं पे ये प्लान कर रहे थे कि अगर हम लें तो ये कितने में बन जाएगा। तो फिर मैंने सोचा मामा अभी ले तो नहीं रहे, जब लेंगे तो फिर हम प्लान कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ कि कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और इसके फ्रॉक्स अगर बने वेस्टर्न टाइप में तो ये कितने प्यारे लगेंगे। ड्रेस लेने के बाद जहाँ से हमने सॉलिड्स लेने थे वहाँ वो पठानों की कोई दुकान है, लेकिन मामा जो है वो भूल गई यहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद आई थी। तो वो ढूंढते ढूंढते हमने बहुत ढूंढा उनकी शॉप को, लेकिन नहीं मिली। फिर ढूंढते ढूंढते हम इनकी शॉप पे आ गए, लेकिन यहाँ पे इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी थी कपड़ों की। नो डाउट मुझे अच्छा कपड़ा मिल गया। यहाँ पे कॉटराई का जो कपड़ा है वो मुझे मिला और एग्जैक्टली मेरे दुपट्टे के साथ मैच हो गया, और मैं इतनी खुश हुई कि अभी हमें कलर मैच करना नहीं पड़ा। इसके लिए मैं एक शॉप पे गई थी और ये दूसरी शॉप पे मैं आई हूँ, तो मुझे कलर मिल गया, तो इसके लिए ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ी मुझे। तो बड़ा ही कोई मज़े का ये कपड़ा है और इतना जान में है ना ये, और ये खद्दर में भी नहीं है, कि बड़ा प्यारा सा कपड़ा है। और फिर मामा का जो है ना हमें कॉटन में ऐसे पसंद नहीं आ रहा था, और जो आइस ब्लू कलर है दुपट्टे में वो वाला कलर भी ड्रेस में अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने कहा अब आए हुए हैं एक दफ़ा लेके जाते हैं, वरना क्या अब हम ढूँढें। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर पत्ते जो हैं वो इस कलर के थे। तो फिर हम लोगों ने जो है वो कंट्रास्ट ले लिया। तो मैं यहाँ पे इनको बता रही थी कि अपना कार्ड दे दे, और ताकि मैं अगर किसी ने लेना हो तो इनकी शॉप पे आ जाए। ड्रेस मुझे जो मेरा है वो 1800 का मुझे मिला था, और मामा का जो ड्रेस है वो 1500 का मिला था 2 पीस। तो इनकी शॉप पे ज़रूर है, और ये आपको हर वैरायटी की और हर स्टफ़ में इनके पास कपड़ा है। फिर उसके बाद गुज़रते गुज़रते मुझे जीन्स बहुत पसंद आई, और यहाँ पे ना कैमल कलर की जीन्स थी। इनके पास सिर्फ जीन्स ही होती है, तो मैंने वो ली और मुझे वो काफ़ी मुनासिब मिल गई। 1200 में आई गेस मैंने ली थी। उसके बाद हमें भूख लग गई थी, घर आने से पहले घर वालों ने तो खाना खा लेना था, तो हम दोनों ही रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो फिर हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर जो मंगवाया था वो मिला नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं भटूरे ही खा लेती हूँ। छोले और भटूरे मैंने खाए थे और मुझे बहुत पसंद आए थे कि, और ये एक ही, वैसे तो 2 मिलते हैं लेकिन एक ही मिल लिए इनफ था। मामा ने चिकन पीस लिया था और एक साथ में नान लिया था, और मैंने ये लिया था, और इतना मज़े का गरम गरम, बहुत मज़ा आया। और ना मज़े की बात ये कि ना हमें बहुत गर्मी लगी हुई थी, क्योंकि बाज़ार में बहुत गर्मी थी। तो हमें ना एक ऐसा स्पॉट मिल गया जहाँ पे आई थिंक एसी तो नहीं था, खैर कूलर काइंड ऑफ मशीन उनकी लगी हुई थी, और बहुत मज़े की हवा आ रही थी। बस हम रिलैक्स होकर बैठ के यहाँ पे अपना जो है वो मील एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद हम दोनों ने अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मतलब काफ़ी टाइम से हमें मौका ही नहीं मिला कि हम दोनों घूमें फिरें, क्योंकि हम प्लान करते थे कि हम बाज़ार जाएंगे, ये जाएंगे। लेकिन अभी तो खैर शुरुआत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब मैं बाज़ार जाऊंगी तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ नई वैराइटीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद गुज़रते गुज़रते क्रॉकरी शॉप पे मेरी नज़र पड़ी, और ये पर्पल मग इतना मुझे प्यारा लग रहा था ना, लेकिन ये काफ़ी हैवी था। और ये जो स्क्वायर शेप में थे ये भी अच्छे लग रहे थे। ये आई थिंक 450 ईच था, तो ये बड़ा क्यूट सा था। और यहाँ पर ना मग मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और चेक में थे वो बड़े, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे वो भी। उसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, वो कोई पूछ रहा था उनसे तो उन्होंने बताया, मैंने तो नहीं खैर पूछा। और यहाँ पे वो जो मामा मुझे यहाँ पे बता रही थी कि ये जो मग है ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, तो देख लो अगर लेना तो। मैंने कहा नहीं फिर रहने दें।
अच्छा, क्रॉकरी शॉप पे जाके जो है ना मैं पागल सी हो जाती हूँ, मुझे बड़ी क्यूट लगती हैं ये चीज़ें। और ये भी जीन्स मुझे नज़र आई थी, इसकी प्राइस मैंने नहीं पूछी थी। स्टफ़ अच्छा लग रहा था, पैंट टाइप ट्राउज़र था ये। और शादी से पहले मुझे याद आता है जब मैं बाज़ार जाती थी ना तो मैं कम बजट के साथ जाती थी। लाइक मैं कोशिश करती थी कि मैं उतना बजट लेके जाऊँ जितना मैंने खर्च करना है, क्योंकि अगर मुझे पता होता था मेरा कि अगर मैंने ज़्यादा पैसे लेके गई तो वो सारे मैं लगाऊँगी। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं अब कुछ पैसे ना घर रख जाती थी। तो यहाँ पर भी यही सीन हुआ, यहाँ पर पैसे तो घर नहीं रख के गई, जो लगा लेके गई थी वो सारे ही जो है ना माशाल्लाह से। तो खैर यहाँ पे मामा बॉटल ढूंढ रही थी, उनको एक स्टेनर टाइप बॉटल चाहिए थी जो हमें पूरे बाज़ार में कहीं भी नहीं मिल रही थी। और ये मैंने काफ़ी पहली दफ़ा ही देखे हैं जो प्रेशर कुकर हैं ये नॉन स्टिक में। तो ये काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा, हो सकता हूँ पहले भी लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है, ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं देख रही थी। और तवा जो है यहाँ पे वो ये पठानों की शॉप थी तो ये 1600 में दे रहे थे। इनके पास काफ़ी ज़्यादा अप्लाइंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स थे, लेकिन खैर जो है वो मैं अंदर जाके स्पेशल देख के नहीं आई। ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर हम लोग लेट हो रहे थे और काफ़ी चल चल के हम लोग रिक्शा ढूंढ रहे थे और हमें रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। आधी दफ़ा भी हमारे साथ मसला ये हुआ कि वो हमें रॉन्ग रूट से ले आया और उसने हमें जो है वो रोड के उस पार उतार दिया और हमें पुल से चढ़ के जो है वो जाना पड़ा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी ऑयल की बॉटल्स और पानी की बॉटल्स थी। और इसके अलावा यहाँ पर ना मुझे सबसे ज़्यादा ट्रे अच्छे लगे थे और मैंने सोचा था मैं बाद में ले लूँगी अब इसको, क्योंकि बस। और यहाँ पर ना एक वो एस्थेटिक काइंड ऑफ बॉटल्स थी, ये वाली, ये मुझे बहुत प्यारी लगी। लेकिन ये बॉटल्स कम लालटेन ज़्यादा ही लग रहा था। खैर ये जो है ट्रे है ये वो मुझे दे रहा था 350 में डिस्काउंटेड प्राइस के बाद। वो भी क्लोजिंग हो रही थी, उनकी दुकान बंद होने वाली थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलें अगर आपने लेना है तो आप ले लें, लेकिन फिर मैंने सोचा रहने दो। फिर हम लोग जो है वो चले गए घर की तरफ और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, हम दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और मुझे ना लास्ट टाइम भी मैं गई थी तो मैं कुछ डिफरेंट शॉप्स पे गई थी और मुझे याद भी नहीं था। इस दफ़ा जब मैं बाज़ार गई हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली दफ़ा आई हूँ। तो बहुत कोई यहाँ तो ये बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ मैंने अभी तक देखा हुआ और मुझे भूल जाता है। फिर घर आई तो हस्बैंड ने जो है वो चाय बना के दी, गैस आ नहीं रही थी अनफॉर्चुनेटली। फिर उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे हमें चाय बना के दी। चलिए जी, इस व्लॉग को मैं रखूँगी यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।